सेकेंड हमारा है एंट बाइट, यानी कि जब कोई चींटी जब हम लोगों को काट लेती है ना, चाहे वो चींटी हो या फिर चाहे वो बड़ा सा जो खोटा होता है चूटा हम लोग जिसको कहते हैं, है ना, यदि वो काट ले तो उस समय पे हमको क्या करना चाहिए, और हम लोग अपने घर में लगभग करते भी हैं, है ना। क्या करते हैं जरा देखो यहाँ पे, व्हेन एन एंट बाइट्स, यानी कि जब आपको कोई चींटी या फिर कोई चूटा यदि आपको काट ले, इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन, यानी कि जब आपको चींटी काट रहा होता है ना, तो चींटी जब काट रहा होता है ना, तो चींटी जब काट रहा होता है तो उसी समय वो आपके बॉडी में क्या डाल देता है, एक एसिड डाल देता है, और उस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या है, फॉर्मिक एसिड। और याद कीजिए जब आपको चींटी काटता है तो क्या वहाँ पे आपका फूल जाता है, क्यों फूलता है, क्योंकि उस वहाँ पे आपका एसिड डला चुका है। किसने डाला, चींटी ने डाला, और वो एसिड ऐसा होता है कि आपके स्किन को फुला देता है। उसके बाद उससे आप बचने के लिए क्या करते हैं वही हम लोग जान लेते हैं इसमें, ठीक है। तो जब चींटी काटेगा तो वहाँ पे आपके शरीर में क्या डाल देगा, वो फॉर्मिक एसिड डाल देगा, यानी कि एसिड वो डाल देगा। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब चूंकि यदि हमको एसिड के प्रभाव को खत्म करना है तो आपसे सवाल ये है कि क्या चीज़ को हम लोग मिलाएंगे, बेस को मिलाएंगे, है ना। तो क्या बेस है यहाँ पे जरा देख लो, द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड, यानी कि एसिड के इफेक्ट को, जो चींटी काटा है उसके इफेक्ट को हम लोग खत्म कर सकते हैं, न्यूट्रल कर सकते हैं। कैसे, बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। मॉइस्ट का मतलब क्या, भींगा हुआ, थोड़ा सा भींगा हुआ बेकिंग सोडा। और याद करो बेकिंग सोडा हमारा किसका एग्जाम्पल था, एक बेस का एग्जाम्पल था, याद आ गया, है ना। चलो उसके बाद फिर मान लीजिए यदि आपके घर में बेकिंग सोडा नहीं है, मान लीजिए यदि आपके घर में बेकिंग सोडा नहीं है और आपको चींटी काट लिया है, तो आप क्या मिलाएंगे, कुछ भी जो बेस है ना, जो बेस है वो आप मिला दीजिए। फॉर एग्जांपल हमारा सरफ क्या है, सरफ एक हमारा क्या है, बेस है, वो आप मिला दीजिए, वहाँ पे हाथ में रगड़ दीजिए। मान लीजिए हाथ में यदि चींटी काटा है तो हाथ में सरफ मिला दीजिए भिंगा के, वहाँ पे खत्म कर देगा उसके इफेक्ट को। मान लीजिए सरफ भी नहीं है, साबुन को मिला दीजिए, साबुन भी हमारा क्या एक बेस है। मान लो बेस भी नहीं है, आपके घर में इनो तो होगा, इनो मिला दो, इनो भी हमारा क्या है कि बेस है। मतलब कि कोई भी बेस मिला दो उसके एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देगा। समझ गए बात को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, या तो आप बेकिंग सोडा मिला दीजिए, बेकिंग सोडा का यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री में नाम क्या देते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का केमिस्ट्री में नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको हम लोग कैलामाइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है ना, विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट। कैलामाइन सॉल्यूशन हम लोग वो क्या कंटेन किया रहता है, जिंक कार्बोनेट को कंटेन किया रहता है, जो कि खुद में एक बेस है। समझ के बात को। मोटा मोटी ये हो गया कि यदि आपको चींटी कभी काट लेना तो कोई भी यदि आपके घर में बेस है, चाहे वो साबुन हो, सरफ हो, फिर से या तो बेकिंग सोडा हो या तो इनो हो, किसी भी चीज़ को आप रगड़ देंगे ना तो वहाँ पे आपका वो इफेक्ट खत्म कर सकता है। बात समझ गए, कोई डाउट इसमें, याद रहेगा। अक्सर हम लोगों को ना मधुमक्खी काटता है, ठीक है ना, तो मधुमक्खी जब भी आपको काटे ना तो आप घर आइए चुपचाप, एकदम वहाँ पे सरफ को वहाँ पे रगड़ दीजिए, सरफ नहीं है बेकिंग सोडा को रगड़ दीजिए, आपका वहाँ पे इफेक्ट उसको खत्म कर देगा। कोई डाउट इसमें, याद रहेगा। चलो उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे सॉइल ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक ना। चलो थैंक यू।